Hello students, welcome back once again in my YouTube channel CSIR and GEM Chemistry by Vinod Dharmalme. So student, today we are dealing with a most important chemoselective reagent. तो आज के इस लेक्चर में हम आपको कीमोसेलेक्टिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट आपका बता रहे हैं जिसका नाम आपका फैटिजॉन रिएजेंट। तो जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका फैटिजॉन रिएजेंट, ठीक है। तो ये जो फैटिजॉन रिएजेंट है ये एक कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट होता है और अक्सर हम एग्जाम में कीमोसेलेक्टिविटी प्रॉब्लम का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग फंस जाया करते हैं। तो देखो यहां पर हमें फंसना नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन हर एक प्रॉपर्टी जो किससे रिलेटेड हो, आपकी फैटिजॉन से रिलेटेड हो, उसको हम यहां पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एग्जाम में अगर कोई भी कीमोसेलेक्टिव क्वेश्चन आता है, दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस फंक्शनल ग्रुप पे ये अटैक करेगा। तो ये क्या आपका कीमोसेलेक्टिव, एक क्या आपका फैटिजॉन भी क्या है, एक कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट है। एक्चुअल में फैटिजॉन रिएजेंट होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम देखें क्या आपका सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ सिलाइट, ठीक है। तो Ag2CO3 को अगर हम क्या करते हैं, ठीक है, अगर हम इसके फैटिजॉन रिएजेंट की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, सिल्वर कार्बोनेट क्या हो गया, सिल्वर कार्बोनेट आपका Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट ऑन प्रिसिपिटेटेड on silite is known as फैटिजॉन रिएजेंट। तो हम क्या बोलते हैं, अगर हम सिल्वर कार्बोनेट को सिलाइट के ऊपर प्रिसिपिटेट कर दें, ठीक है, सिलाइट क्या है, एक रेजिन आपका, तो अगर हम इसके ऊपर इसको प्रिसिपिटेट कर दें तो ये क्या कहलाता है, आपका फैटिजॉन रिएजेंट कहलाता है। इसका वर्क क्या है, ठीक है, अगर हम इसके वर्क की बात करें तो ये क्या कर, इट ऑक्सीडाइज्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल into aldehyde and ketones respectively in, ये आपका इंपॉर्टेंट, इन माइल्ड और न्यूट्रल कंडीशन, ठीक है। होता क्या है इसमें आपका, Ag पॉजिटिव आयन कन्वर्टेड इनटू मेटेलिक सिल्वर। तो यहां पर क्या होगा, ये मेनली क्या करता है आपका, किसका, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। तो प्राइमरी अल्कोहल को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है एंड कीटोन को ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल को ये कीटोन में आपका कन्वर्ट करता है। और यहां पर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपकी ये याद रखनी है कि जो ये रिएक्शन होती है माइल्ड या न्यूट्रल कंडीशन में होती है, ठीक है। तो हमें रिएक्शन कहां पर, आपको न्यूट्रल कंडीशन, जैसे आपका हेक्सेन में कर देते हैं, बेंजीन के ऊपर कर देते हैं, तो हेक्सेन या बेंजीन सॉल्वेंट हमें यहां पर क्या करना, आपका यूज करना है। तो देखते हैं एक रिएक्शन देखते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन आपकी ये है, सपोज हमारे पास है RCR, इस पर आपका H, इस पर आपका OH है। इसमें हम यूज करते हैं आपका क्या, Ag2CO3 और इसके ऊपर हम किसके ऊपर डालते हैं, इसको सिलाइट के ऊपर, और यहां पर आपका सॉल्वेंट लेते हैं आपका क्या, बेंजीन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर एक को हम R कर लें तो एक R' हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, एक डैश हो गया। तो ये क्या था आपका 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और ये क्या आपका 1 डिग्री अल्कोहल, सॉरी ये आपका है कीटोन, ठीक है। तो ये क्या करेगा आपका
-2 डिग्री अल्कोहल को कहाँ कन्वर्ट कर देगा, आपका कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। अगर इसका मैकेनिज्म की बात करें तो देखो इसकी मैकेनिज्म थोड़ी आपके इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अगर हम इसके अंदर देखें, क्योंकि Ag2 आपका, Ag2 मतलब एक Ag पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और Ag देखो Ag पॉजिटिव आयन कहाँ कन्वर्ट हो रहा है आपका, Ag0 आपका मतलब मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो दैट मीन्स इसके रिएक्शन मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। दैट इज 0 आपका, देखो Ag पॉजिटिव आपका 0 में आ गया, मतलब Ag ने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तभी आपका कहां आया होगा, आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया होगा। अब देखते हैं मैकेनिज्म, देखते हैं कैसे आपका आया होगा। देखो अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, इसके मैकेनिज्म, तो देखो हमारे पास है एल्कोहल है O, यहां पर आपका H, इस पर आपका लगा है एक H। देखो दो ग्रुप लगे हैं आपके, सपोज अगर हम एक R को हम ऐसे लिख दें, ठीक है, दूसरे R को हम इस डॉटेड से लिख दें, एक को हमने बोल दिया R डैश हो गया और एक आपका R हो गया। तो ये क्या करता है, यहां पर हमारे पास क्या है, सिल्वर कार्बोनेट सरफेस है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका सरफेस ऑफ Ag2CO3। देखो अगर Ag2CO3 का ये आपका सरफेस है तो ये क्या करेगा, देखो यहां पर आपके पास है, अगर हम देखेंगे इसके अंदर, देखो ये आपका Ag पॉजिटिव, यहां पर भी आपका Ag पॉजिटिव, और ये जुड़ा आपका किससे, O नेगेटिव से, ये आपका C डबल बॉन्ड O, ऐसे ये आपका O नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिल्वर कार्बोनेट का आपका सरफेस है। अब देखो होता क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको कैसे होगा। देखो अगर हम इस ऑक्सीजन में देखें तो इस ऑक्सीजन में आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है आपका इस Ag को इलेक्ट्रॉन, और अगर हम इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में देखें तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस किसको, Ag को आपका ट्रांसफर करेगा। तो जैसे ये Ag को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो देखो क्या बन जाएगा, मेटल का सरफेस तो आपका ऐसे ही रहेगा, इस पर कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ा। देखो ये जब एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने इसको दिया तो ये बन गया आपका Ag0, और इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये भी क्या बन गया आपका Ag0, और यहां पर क्या बना आपका C डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव ऐसे ही है, ये भी आपका O नेगेटिव ऐसे ही है। और ऊपर वाले को अगर हम देखेंगे तो देखो यहां पर कार्बन, इसके पास R डैश आपका टुवर्ड्स द व्यूअर, और जो R लगा है वो आपका अवे फ्रॉम द व्यूअर। अब देखो इस बॉन्ड में O पर आपका H, ये तो ऐसे लगा है। अब देखो क्या होगा, इस ऑक्सीजन में से इसने एक इलेक्ट्रॉन Ag को ट्रांसफर कर दिया। जब Ag को ट्रांसफर किया तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, और यहां पर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये एक रेडिकल कैटायन टाइप की स्पीसीज बन रही है। देखो इसमें क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर बच गया, और एक क्या बच गया आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या बचा आपका H, ठीक है। अब देखो क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, जो इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहां से इस H को लेगा, जैसे ही H को लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले गया, और जैसे ही ये आपका इलेक्ट्रॉन लेगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका सरफेस आपका यही रहा, ठीक है। इस सरफेस पर अगर हम देखें तो यहां से Ag और यहां से Ag -2 Ag आपका बाहर निकल गया, ठीक है। और देखो इसमें क्या बन गया आपका C डबल बॉन्ड O, यहां पर OH आ गया, और यहां पर क्या है O नेगेटिव, ठीक है। और इधर अगर हम देखेंगे तो यहां पर कार्बन, इसके पास एक R लगा है टुवर्ड्स द व्यूअर, और एक R लगा आपका अवे फ्रॉम द व्यूअर। और यहां पर देखो यहां पर रेडिकल आ गया, क्योंकि नेगेटिव तो H पॉजिटिव को ले गया, और जब H पॉजिटिव को ले जाएगा तो यहां से ये आपका अलग हो गया, ठीक है। और अगर हम इस बॉन्ड की बात करें तो इस बॉन्ड में देखो O पर H, यहां पर एक तो क्या आपका इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम इसको ऐसे लिख दें, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन है और एक आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस वाले बॉन्ड पे। अब देखो क्या होगा, अब इस वाले बॉन्ड को अगर हम देखें, इस वाले बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज इस H पर अटैक करता है, जैसे H पर अटैक करेगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज में चले गया, ठीक है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज में जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया,
और जैसे ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हुआ तो क्या होगा, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन बचा, ये इलेक्ट्रॉन आपका देखो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसमें आपका बचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इस वाले बॉन्ड में, ठीक है, और यहां से आ जाएगा आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहां से इसको ले गया कौन आपका, इसको H को ले गया आपका O। तो यहां पर अगर हम आगे वाला स्टेप देखेंगे तो देखो क्या इसमें क्या हो गया आपका, ये आपका देखो क्या हो गया C, ठीक है। इस C पर देखो अब ये टुवर्ड्स द व्यूअर और अवे फ्रॉम द व्यूअर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये sp3 कार्बन आपका sp2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो C डबल बॉन्ड O बन गया, देखो C डबल बॉन्ड O बन गया, और एक बन गया आपका R और एक बन गया आपका R डैश, ठीक है, प्लस देखो अब क्या होगा, दूसरा यहां से क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड O, देखो यहां पर तो OH पहले से है, अगर इस ब्लैक वाले से इसको लिखें, ठीक है, तो ये C यहां पर OH, ये आपका डबल बॉन्ड O है, और ये आपका OH है, ठीक है। तो देखो ये क्या करेगा, एक कार्बन पर दो OH ग्रुप नहीं आ सकते, तो यहां से क्या करेगा, ये आपका क्या करेगा, देखो यहां से आपका अगर हम इसको ऐसे लिखें, यहां से आपका H, तो देखो क्या करेगा, ये आपका बॉन्ड यहां जाएगा और यहां से OH, तो ये क्या बन गया, देखो एक तो CO2 गैस निकल गई और उसके साथ प्लस क्या निकल गया आपका, वाटर आपका निकल गया। लेकिन इस रिएक्शन में होता क्या है, जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा, जैसे रिएक्शन मीडियम में वाटर बना, तो हमें इस वाटर को बिल्कुल जल्दी से बाहर निकाल देना होता है। अगर हम इस वाटर को बाहर नहीं निकालेंगे तो ये सिल्वर कार्बोनेट जो उसमें बचा होगा उसकी रिएक्टिविटी वो क्या कर देगा, कम कर देगा, और यहां पर क्या है, थोड़ा सा सिल्वर कार्बोनेट हमें थोड़ा ज्यादा अमाउंट में लेने की जरूरत होती है। तो अगर हम इसके फाइनल देखें तो यहां पर कीटोन बना, उसके साथ प्लस क्या बन रहा आपका, CO2 गैस बन रही है, प्लस आपका H2O बना, और क्या बना आपका 2Ag। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको याद रखना कि क्या इसमें मेटल का भी रिडक्शन होता है, बिल्कुल इसमें मेटल का रिडक्शन हो रहा है। देखो कैसे रिडक्शन हो रहा है, पहले रिएक्शन कंडीशन से पहले मेटल क्या था आपका, पॉजिटिव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पर मेटल क्या निकल गया आपका, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर +1 से 0 की ओर जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, और दैट मींस अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो हमेशा क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है। तो फैटी जोन रिएजेंट में मेटल का रिडक्शन हो रहा है, इस पॉइंट को हमें क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो ये इसकी आपकी रिएक्शन है, थोड़ा सा आपका अच्छी मैकेनिज्म है। यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपके होते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैकेनिज्म का इसका आपका तरीका है। अब देखते हैं इसके और क्या क्या फंक्शन। तो हमने नॉर्मल एक जनरल केस लिखा था कि 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल को ये एल्डिहाइड और कीटोन में आपका कन्वर्ट करता है। देखो अब यहां पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, यही आपका इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इसको हम देखते हैं। देखो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। आपका 1 बाय 1 आपके क्या क्या पॉइंट है, रिएक्टिविटी क्या है, अगर एक से ज्यादा अल्कोहलिक ग्रुप होंगे तो ऑर्डर क्या होगा, इसको हम देखते हैं। तो यहां पर हम एक नोट करके डालते हैं, ठीक है, नोट करके हम यहां पर डाल रहे हैं, और ये नोट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपकी सेलेक्टिविटी के बारे में बताएगा। तो पहला इसका आपका, अगर हम पहले इसके नोट में देखें तो ये रिएक्शन हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करी जाती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज alcoholic used to oxidize alcoholic group selectively in the presence of non-polar functional group। ये आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब जब हम नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में ही रिएक्शन को करेंगे, ठीक है। देखो नॉन पोलर, अगर आप क्या लोगे, फंक्शनल ग्रुप लोगे, नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या करेगा, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी हमेशा क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी। लेकिन यहीं पर अगर आप पोलर फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में करते हो, पोलर फंक्शनल ग्रुप,
तो अगर पोलर फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में करोगे तो जो रिएक्टिविटी थी वो क्या हो जाएगी आपकी, जो रिएक्टिविटी थी वो क्या कर जाएगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी। क्योंकि ऐसा क्यों होगा, अगर हम इसको देखें तो देखो ये आपका क्या था, सिल्वर कार्बोनेट की लेयर थी, यहां पर आपका क्या था, Ag पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O, ये आपका O नेगेटिव, ये आपका O नेगेटिव। अगर हम कोई भी पोलर फंक्शनल ग्रुप लें, ठीक है, अगर एल्कोहल के साथ कोई पोलर फंक्शनल ग्रुप ले तो पोलर फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, इस सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। और अगर इस सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा तो इसकी रिएक्टिविटी अपने आप क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को ये चीज डिक्रीज करती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में इसकी सेलेक्टिविटी को दिखाते हैं। मतलब अगर आपका पोलर और नॉन पोलर दोनों फंक्शनल ग्रुप होंगे मॉलिक्यूल में, तो जो फैटिजोन रिएजेंट है वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कहां पर फास्ट होगी, जहां पर नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप होंगे। क्यों, क्योंकि पोलर फंक्शनल ग्रुप इस सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, और अगर सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये चीज हमें याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो इसका इसी नोट में देखो, जो आपका अब देखो जो आपका फैटिजोन रिएजेंट है ये क्या है, एक कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट है, ठीक है। तो अगर कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट है तो क्या होगा, इट इज टू ऑक्सीडाइज्ड एल्कोहल, ऑक्सीडाइज हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप and the trends, तो ये क्या करेगा, इट इज टू ऑक्सीडाइज OH ग्रुप। तो ये OH ग्रुप को आपका ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन ट्रेंड क्या होगा, तो इसका जो ट्रेंड है वो देखो क्या है, सबसे पहले ये एलाइलिक OH, ठीक है, देन बेंजाइलिक, दोनों की रिएक्टिविटी लगभग आपके सेम ही होती है, बेंजाइलिक OH, देन 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, और लास्ट में क्या होगा आपका, लास्ट में क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल पर ये रिएक्शन आपका नहीं करता है। तो याद रखना हमें, सबसे पहले एलाइलिक, फिर बेंजाइलिक, और फिर 2 डिग्री, ये आपका इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर आपके पास 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल होता है तो फैटिजोन रिएजेंट हमेशा 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है इन प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तीसरा क्या है इसका आपका, तीसरा अगर इसका हम फंक्शन देखें तो ये क्या होता है आपका, स्टेरिकली हिंडर्ड, जो एल्कोहल बहुत ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड होंगे वहां पर रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नो रिएक्शन ऑन स्टेरिकली हिंडर्ड OH ग्रुप, ठीक है। तो स्टेरिकली जब हिंडर्ड OH ग्रुप होंगे तो वहां पर यहां पर रिएक्शन आपकी नहीं होगी तो बहुत ही स्लो होगी, मतलब रिएक्शन आपका होना वहां पर पॉसिबल नहीं है। ये खुद सोचो, मेटल के सरफेस पे रिएक्शन होने जा रही है, और अगर बहुत ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप हो, जो OH है वो बहुत स्टेरिकली हिंडर्ड हो, तो उस केस में क्या होगा आपका, ये मेटल के सरफेस पे एड्जॉर्ब नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो रिएक्शन है वो कीमिया एब्जॉर्प्शन की रिएक्शन है। पहले क्या करता है, एल्कोहलिक ग्रुप मेटल के सरफेस पे क्या होता है आपका, एड्जॉर्ब होता है, ठीक है। देखो अगर किसी आपका फंक्शन क्या है, अगर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हमेशा क्या करता है आपका, केवल एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या करता है आपका, ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ 2 एल्कोहलिक ग्रुप only 1 OH ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड,
ठीक है। अगर मॉलिक्यूल में दो एल्कोहलिक ग्रुप होंगे तो ये क्या करेगा आपका, केवल एक ही एल्कोहलिक ग्रुप को क्या करेगा आपका, ऑक्सीडाइज करेगा। और किस एल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा, वो ऑर्डर आपका ये है। ये ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इस ऑर्डर को याद करना है। एलाइलिक, बेंजाइलिक 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आपका फंक्शन क्या है, एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट और है इसमें, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम इसके एक फंक्शन की बात और करें, देखो ये क्या करता है आपका, लैक्टोल को, ये क्या करता है आपका, लैक्टोल को हमेशा ऑक्सीडाइज करता है कहां पर आपका, लैक्टोन के लिए, लैक्टोन में, ठीक है। तो ये क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत ज्यादा फास्ट होता है इसका, लैक्टोल को क्या करता है हमेशा, लैक्टोन में कन्वर्ट करता है, ये इसका फंक्शन होता है, ठीक है। और एक और, ठीक है, कितने पॉइंट हो गए, 4 हो गए, 4, 5वां, छठा। देखो 6 पॉइंट क्या है इसका आपका, अगर आप, हमारे पास क्या है 14, 15 एंड 16 प्राइमरी OH ग्रुप अगर हमारे पास क्या होंगे, 14 हो गया, 15 हो गया और 16 प्राइमरी OH एल्कोहलिक ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे तो ये क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, लैक्टोन बना देगा, वहां पर लैक्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा, लैक्टोन फॉर्मेशन। और लैक्टोन फॉर्मेशन हमेशा होगा कहां से, वाया कहां से आपका, लैक्टोल से, वाया लैक्टोल से। तो पहले क्या बनेगा आपका, लैक्टोल बनेगा, और लैक्टोल बनने के बाद क्या बनेगा आपका, लैक्टोन में कन्वर्ट होगा। तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका लैक्टोल को क्या करता है आपका, लैक्टोन में कन्वर्ट करता है। और आपका ऑर्डर आपको याद रखना है, एल्कोहलिक हो गया, सॉरी एलाइलिक हो गया, बेंजालिक हो गया, 2 डिग्री हो गया, लास्ट में 1 डिग्री। स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप पे ये बहुत आसानी से रिएक्शन नहीं करता है, और अगर 2 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो किसी एक ही एल्कोहलिक ग्रुप को ये क्या करेगा आपका, ऑक्सीडाइज करेगा। कुछ देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जितने आपने प्रॉपर्टी लिखी है इसकी, जितना भी नोट डाला है इस नोट के अंदर, जितने पॉइंट है हर एक पॉइंट के क्वेश्चन करते हैं कि देखो ये हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, ठीक है। इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और कुछ आपके कैथर्स और आपके जुफेल से लिए गए हैं इसमें क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगर हम इन क्वेश्चन को देखें तो जितने हमने नोट में जितने पॉइंट पढ़े थे, मैकेनिज्म नहीं करनी है हमें, डायरेक्ट करना है। जितने भी हमने नोट में पॉइंट पढ़े थे उन सब पॉइंट को हमें क्या करना है, यहाँ पर आपका 1 बाय 1 देखना है, ठीक है। तो देखो अगर हम इस पहले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, इस पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक एल्कोहलिक ग्रुप ये है, ठीक है। कौन सा एल्कोहलिक ग्रुप है, 2 डिग्री, और एक एल्कोहलिक ग्रुप ये है, ये भी कौन सा आपका 2 डिग्री। तो यहां पर 2 2 डिग्री ग्रुप आ गए। तो अगर 2 आपके 2 डिग्री ग्रुप आ गए तो क्या करोगे, 2 डिग्री में तो आपको इस केस में क्या लगाना है, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला केस लगाना है। तो देखो अगर हम इस वाले ग्रुप को देखें, इस वाले 2 ग्रुप को देखें और इस वाले 2 ग्रुप को देखें, तो ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है इसमें देखो 2 CH3 लगे हैं इसके बगल में, तो ये क्या हो गया, मोर हिंडर्ड, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, लेस हिंडर्ड, ठीक है। ये आपका लेस हिंडर्ड हो गया। अगर हम इसके चेयर फॉर्म से बनाएंगे इसको, क्योंकि 6 मेंबर है, अगर चेयर फॉर्म से बनाएंगे तो देखोगे आप तो OH जाएगा, वो मोर हिंडर्ड साइड की ओर जाएगा, तो इसीलिए यहां पर रिएक्शन आपकी नहीं हो पाएगी। तो ये क्या करेगा, इस वाले ग्रुप को आपका ऑक्सीडाइज कर देगा, तो बाकी को आपका ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये आपका इधर आपका ये है, ठीक है। यहां पर आपका CH3, ये 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, ये 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है आपका कहां पर, कीटोन में। तो यहां पर बन जाएगा क्या, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यहां पर CH3 लगा है, यहां पर 2 CH3 लगे हैं, और यहां पर क्या आपका OH है, बाकी कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो यहां पर हमारे पास यहां पर क्या है, ये भी 2 डिग्री आपका है, और यहां पर अगर इस वाले को हम देखें तो देखो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे है, तो ये क्या हो गया आपका एलाइलिक, ये क्या हो गया आपका एलाइलिक। और आपको अभी बताया था हमने कि एलाइलिक और बेंजाइलिक पे रिएक्शन फास्ट होती है एज कंपैरिजन टू 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस आप ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, और इसको क्या कर देगा आपका, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो रिएक्शन था कुछ ऐसा आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। यहां पर OH पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये ग्रुप इधर है, यहां पर CH3 ये आपका डबल बॉन्ड,
ये आपका डबल बॉन्ड और ये क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन यहाँ पर क्या हो गया आपका फॉर्म हो गया। इस वाले ग्रुप को देखते हैं, ठीक है। देखो इस वाले ग्रुप में हमारे पास क्या है 1 2, अगर हम देखें इसमें 1 2 3, तो ये क्या आपका अगर हम इसको देखें 1 3 डायोल और 1 3 डायोल के प्रेजेंस में देखो इसमें अगर हम देखेंगे इस वाले को देखो ये क्या आपका 1 डिग्री, और अगर हम इस वाले ग्रुप को देखें इस वाले ग्रुप को तो ये वाला ग्रुप क्या आपका 2 डिग्री अल्कोहल। तो आपको पता है कि आपका जो फैटिजोन रिएजेंट होता है ये 2 डिग्री को आपका क्या करता है ऑक्सीडाइज करता है इन प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल के प्रेजेंस में 2 डिग्री को ये आपका ऑक्सीडाइज करेगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है। देखो अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या आपका 1 2 3 4, तो ये क्या 1 4 डाइऑल और 1 4 डाइऑल में देखो ये क्या आपका 1 डिग्री और ये भी क्या आपका 1 डिग्री। और अभी हमने आपको इससे पहले बताया था अगर मॉलिक्यूल क्या 1 4 1 5 और 1 6 डायोल टाइप का अगर मॉलिक्यूल हो तो वहां पर हमेशा रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है लैक्टोन बनता है, और लैक्टोन बनने के लिए रिएक्शन हमेशा कहां से जाती है आपकी लैक्टोल से जाती है। तो देखो कैसे जाएगी, ये क्या करेगा अभी हमने बताया था कि मॉलिक्यूल में 2 ग्रुप जब होते हैं तो किसी एक ही को रिड्यूस करता है। तो ये क्या करेगा देखो अगर हम इसको देखें तो यहां पर आपका, ठीक है, ये आपका O, इधर आपका O, ये आपके 2 ग्रुप लगे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें आपका H, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देखो यहां पर क्या करेगा एक ग्रुप को दोनों में से कोई दोनों सेम है किसी एक को ही क्या करेगा आपका C डबल बॉन्ड O, आप देखो 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बना देगा, ठीक है। और ये आपका ऐसे ही है, इस 2 डिग्री हो गया और ये आपका OH है, ठीक है। अब देखो फिर क्या करेगा, अब देखो क्या होगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैक करे इस कार्बोनाइल कार्बन पर और ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा आपका ऑक्सीजन पर। तो जब जैसे ही ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा तो देखो ये हो गया आपका क्या O, ये ग्रुप लगा है, ठीक है। यहां पर आपका H, सॉरी यहां पर आपका H, इधर है आपका H, और देखो यहां पर क्या होगा ये बन जाएगा O पर आएगा नेगेटिव, और देखो यहां पर O ये आपका बॉन्ड इससे जुड़ गया, ठीक है, कुछ इस टाइप का आपका है, ये भी आपका डार्क है, ठीक है। और यहां पर आपका H, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट सिस्टम में ये यहां से H लेगा, ये बॉन्ड आपका O पर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही O पर शिफ्ट होगा तो देखो क्या बन जाएगा O, ठीक है। ये ग्रुप ऐसे ही है, अगर इसको हम देखें ये आपका डार्क था, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा OH बन जाएगा, इधर आपका O और इधर क्या आपका डार्क, इधर आपका H लगा है, इधर आपका H लगा है, तो ये क्या बन गया आपका लैक्टोल, ठीक है। अब देखो लैक्टोल बन गया, और लैक्टोल को क्या करता है अभी हमने बताया था आपको कि फैटिजोन रिएजेंट लैक्टोल को हमेशा कहां कन्वर्ट कर देता है आपका लैक्टोन में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो ये भी तो क्या आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। और अगर आपका ये भी एल्कोहलिक ग्रुप है तो ये क्या करेगा आपका इसको क्या करेगा O, ठीक है, यहां पर O लगा है, इधर आपका डार्क बना है, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका डार्क है, ये आपका O, ठीक है। यहां पर आपका क्या लगा है, क्या लगेगा H, और यहां पर भी आपका क्या लगेगा H, तो क्या बन गया आपका लैक्टोन बन गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये लैक्टोन को क्या बना देगा आपका लैक्टोल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका एक्चुअल में गेट का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कैरेथर से आया था आपका ये फैटिजोन रिएजेंट में से, और गेट का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है देखते हैं। देखो इनको हम हटा देते हैं ऊपर वाले को, ठीक है, इनको हटाते हैं, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम इस वाले क्वेश्चन को यहां पे लिखें, ठीक है, एक्चुअल में ये डबल बॉन्ड O नहीं था, ठीक है, ये आपका CH2 है। तो देखो अगर हम ये आपका दिया है डबल बॉन्ड, ये आपका दिया था OH, यहां पर दिया आपका OH, ठीक है, और यहां पर दिया क्या आपका Ag2CO3 और आपका सिलाइड, इस वाले को हमने यहां पे लिख दिया,
ठीक है। तो देखो अब अगर हम यहां पर देखें तो पहले देखो क्या लैक्टोल बनने वाला केस है या लैक्टोन बनने वाला केस है, तो वो कब बनता है जब 14, 15 और 16 डायोल आपके पास हो। 13, 12 डायोल होंगे तो कभी लैक्टोन लैक्टोल वाला स्पीसीज नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो आप यहां पर देखोगे 1, 2, 3, 4, तो ये क्या आपका 1,4 डायोल है और दोनों आपके प्राइमरी हैं। तो अगर 1,4 डायोल है तो अब देखो क्या होगा, इस वाले अगर एल्कोहल को देखते हो तो ये एल्कोहल क्या 1 डिग्री, और इस एल्कोहल को देखते हो तो ये एल्कोहल क्या आपका एलाइलिक। लो, तो ये किसको करता है आपका, अभी हमने आपको बताया था ये क्या करेगा, एलाइलिक एल्कोहल को ये रिड्यूस करता है इन प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये आपका ऐसे ही। तो यहां पर क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर बन जाएगा H। ठीक है, सॉरी ये वो नहीं है आपका। तो ये क्या बन गया आपका एलाइलिक एल्कोहल को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, आपका एलाइलिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हमें इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना है। इस वाले और इस वाले में डिफरेंस क्या था, यहां पर दोनों जो OH ग्रुप थे ये दोनों OH ग्रुप सेम थे, लेकिन इस वाले केस में दोनों OH ग्रुप आपके सेम नहीं है। देखो अब फिर से वही होगा, इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लॉन पेयर, ठीक है, ये आपका क्या था OH। अगर हम देखेंगे तो इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन से H पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या, देखो डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रहा, इस पर आपका ये इस कार्बन पर ये O नेगेटिव आ जाएगा और यहां पर क्या आ गया O ने इधर आपका बॉन्ड बन गया। ठीक है, और इस पर आ गया आपका H, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो नेक्स्ट ये H यहां से लेगा, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रहा, ये आपका बन जाएगा OH। तो ये क्या बन गया आपका लैक्टोल। और आपको पता है कि ये आपका फेटिजोन रिएजेंट आपका लैक्टोल के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा आपका Ag2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ सिलाइट, और जैसे ही सिलाइट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये O तो ऐसे रहेगा, ये क्या बन जाएगा आपका लैक्टोन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका लैक्टोन फॉर्म हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन ये दिया आपको, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको डरना नहीं है, एक्चुअल में ये क्या आपका, ये आपका हमने लिया जुफेल से। ठीक है, जुफेल से क्वेश्चन लिया आपका। देखो इस क्वेश्चन में आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्यों, देखो इस वाले को देखो, ये विनाइलिक अल्कोहल है। ठीक है, और विनाइलिक अल्कोहल को रिड्यूस करता ही नहीं है, रिड्यूस किसको करता है 1 डिग्री 2 डिग्री या एलाइलिक या बेंजाइलिक, तो विनाइल अल्कोहल को रिड्यूस नहीं करता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन इसको अगर देखोगे, देखो एक OH है, तो ये OH क्या आपका, अगर हम देखें तो ये क्या आपका लैक्टोल हो गया। और अभी हमने ये देखो 2 रिएक्शन आपके सामने कर रखी हैं कि लैक्टोल को हमेशा किस में कन्वर्ट कर देगा, लैक्टोन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आपका, अगर हम यहां पर देखें तो ये O, ठीक है, इधर बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड O बन जाएगा, बाकी ये इधर आपका जो लगा है ये आपका लगा रहेगा, इस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका फेटिजोन रिएजेंट से जितने भी क्वेश्चन थे आपके कीमो सेलेक्टिविटी के, सब हमने यहां पर आपके कवर किए। तो अब आपको कीमो सेलेक्टिव इसमें फेटिजोन रिएजेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमें मेन यहां पर याद रखना है कि ट्रेंड याद रखना है क्या, बेंजाइलिक एलाइलिक 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, और दूसरा हमें यहां पर याद रखना आपका कीमो सेलेक्टिविटी के 14, 15 और 16 डायोल होगा तो हमेशा लैक्टोन फॉर्म होगा। ये 2 पॉइंट इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और एक चीज और उसको मत भूलना, यहां पर मेटल का रिडक्शन भी होता है, Ag पॉजिटिव Ag0 में जाता है। ये जो नोट यहां पर आपके लिए लिखा था, नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देखो, पूरा करो, फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर स्टूडेंट आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते जाओ, अपने दोस्तों के साथ या अपने स्टूडेंट के साथ या अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ इसको शेयर करो, जहाँ से जहाँ तक जितना ज़्यादा इसको आप फैला सकते हो। ऐसे ही हम आपको कंटेंट यहाँ पर देते रहेंगे और ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।